हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? मज़े में पढ़ रहे हो? ओके, बताओ क्या पढ़ रहे हो बेटा? कितने एग्जाम्पल दिए, सॉल्व कर रहे हो सारे? हाँ, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सारी चीज़ें सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, हमें लग रहा है कि आप सारी चीज़ें सॉल्व कर रहे हो। तो चलो नेक्स्ट वाला बिट स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ईथर का प्रिपरेशन कैसे करना है? ठीक है, अभी ईथर का प्रिपरेशन, वहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं। हम लोग जो नॉर्मली हमें एनसीईआरटी में दी है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको ईजी जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बियॉन्ड अब नहीं आने वाला प्रिपरेशन ऑफ ईथर में स्पेशली। ठीक है, बाकी ठीक है, बाकी रिएक्शंस कौन सी आने वाली है हर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ आज के लेक्चर में जो प्रिपरेशन है वो कुछ गिनी चुनी चीजें हमें प्रिपेयर करनी है। तो शुरुआत करते हैं बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। किससे बेटा? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का हमें डिहाइड्रेशन करना है। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है मतलब क्या करना है? दो अल्कोहल मॉलिक्यूल लेने हैं, उनमें से वाटर मॉलिक्यूल हटाना है, मतलब एक ऑक्सीजन एक OH एक अल्कोहल का, और दूसरे अल्कोहल में से H हटा दो, बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। बट उसमें भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन लगानी पड़ेगी, हमें बहुत सारी टर्म कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो की पॉइंट से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो की पॉइंट से हम लोग शुरुआत करते हैं। बेसिक रिएक्शन क्या रहेगा वो बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पे जो जनरल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन पहले लिख लेते हैं। जनरल रिएक्शन क्या होगी उसको देख लेते हैं। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे बेटा? मैकेनिज्म में जाएंगे। कैसे मैकेनिज्म होता है, कौन सा टाइप का मैकेनिज्म होता है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा, हमारे पास में क्या है? अल्कोहल है, इसको मैंने लिख दिया ROH। क्या लिखा बेटा? ROH। प्लस हमारे पास में दूसरा अल्कोहल है, प्लस 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 हमारे पास में दूसरा अल्कोहल है, मैं इसको लिख देता हूं R, यहाँ पे ROH। ठीक है, अब मैंने ऐसे क्यों लिखा? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हटाना है ना बेटा, यहाँ से क्या हटाना है हमें? वाटर मॉलिक्यूल। क्या हटाना है बेटा? वाटर वाटर, पानी पानी हटाना है ना। ठीक है, तो इसकी वजह से हमने क्या किया, वो थोड़ा सा मतलब ऐसे लिखा कि जैसे हमें इजी पड़े। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, तो देखिए बेटा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल ये वाला O जो है, OH जो है, ये इस हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा। ओवरऑल क्या करना है हमें? ये OH एंड ये H प्लस, ओवरऑल क्या हो गया बेटा? वाटर मॉलिक्यूल। वो वाटर मॉलिक्यूल को हटाना है। हटाना है मतलब क्या लिखेंगे? -H2O। क्या बनेगा बेटा? ROR। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ईथर्स। क्या कहते हैं बेटा? ईथर है ये। लिमिटेशंस वगैरह सारी चीजें हम लोग देखेंगे, इसमें क्या लिमिटेशंस है, कैसे है, हमें उस चीज को कैसे देखना है, सारी चीजें हम लोग कर लेंगे। बस आप पेशेंस रखो। ठीक है, धीरे 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 एक 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 चीज को देखेंगे, डोंट वरी। मैं ईच एंड एवरी बीट करवाऊंगा जो आपको रिक्वायर्ड रहेगा एग्जाम में। ओके, चाहे नीट की एग्जाम हो, चाहे जेई की एग्जाम हो, चाहे सीईटी का आपका एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में इससे बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ओके, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एग्जैक्ट नहीं आया तो भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ओके। अब देखो, इसमें हम लोगों ने क्या कहा, कुछ की पॉइंट्स हम लोग मेंशन करवाते हैं, कुछ की पॉइंट्स। ठीक है, अब हमें तो इथर बनाने हैं, बट कौन से मेथड से बनाने बेटा? डिहाइड्रेशन की मेथड से। कौन सी मेथड रहेगी? डिहाइड्रेशन की मेथड। कौन सी? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो चलो की पॉइंट्स। ओके, इन दिस प्रोसेस, ओनली प्राइमरी alcohols gives only primary alcohol gives ethers and अल्कीन्स। ईथर्स एंड अल्कीन्स, मतलब यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल हो तो ये हमें ईथर्स दे सकते हैं, अलॉन्ग विद दैट अल्कीन भी मिल सकता है, मतलब ड्रॉबैक आ गया इसमें भी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं। सेकंड वन, IMP पॉइंट। ठीक है, स्पेशली 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 मिथेनॉल एंड इथेनॉल। मिथेनॉल एंड इथेनॉल। मिथेनॉल क्या होता है बेटा? CH3OH एंड CH3
CH2OH। ये जो दो है इसको मार्क कर रहा हूं मैं, फिर से देखो बेटा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, इसको मार्क कर रहा हूँ, नोटिस। ठीक है, क्या करना है आपको अच्छे से पता है, बताऊंगा मैं, डोंट वरी। इसका कलर चेंज नहीं होता क्या? अरे ये तो ब्लैक बैक में नहीं जाता क्या? ओके, गया ना। देखो बेटा, स्पेशली इथेनॉल एंड मिथेनॉल, स्पेशली इथेनॉल एंड मिथेनॉल gives ethers and other जो इथेनॉल और मिथेनॉल को छोड़ के जो बनेंगे, other gives अल्कीन्स। क्या बनाएंगे बेटा? अल्कीन्स बनाएंगे, सॉरी। ठीक है, क्या बनाएंगे? अल्कीन्स बनाएंगे, याद रहेगा? पक्का? श्योर हो? ठीक है, आते हैं तीसरा पॉइंट। सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल गिव्स एलिमिनेशन प्रोडक्ट डायरेक्टली। कौन सा प्रोडक्ट बेटा? एलिमिनेशन। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? एलिमिनेशन का प्रोडक्ट मिलेगा इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी। इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी। कौन सा बेटा? सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तो समझने में आसानी हो जाएगी। तेली किधर भाग ले तू? ठीक है, इन केस ऑफ सेकेंडरी, क्या हो रहा है? इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स गिव्स अल्कीन। अगर सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स आ गए तो हमें क्या मिलेगा बेटा? अरे बेटा क्या मिलेगा? बताओ 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 बताओ, क्या मिलेगा? अल्कीन्स प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, अब देखो एग्जांपल में चल लेते हैं, रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ लेते हैं, देन आफ्टर एक चीज को हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ठीक है, चलो रिएक्शन का मैकेनिज्म समझो। एक मिनट बेटा, पानी लाओ। चलो बेटा, रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ लेते हैं। रिएक्शन का मैकेनिज्म, रिएक्शन कैसे जाएगी? प्राइमरी में, सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल में चलते हैं। सबसे पहले किस अल्कोहल में बेटा? प्राइमरी अल्कोहल में चलते हैं। कंसिडर करो हमारे पास में मिथेनॉल है, हमने स्पेशली मिथेनॉल की कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है ना। किसको डिस्कस किया? मिथेनॉल। मिथेनॉल सर, तो ले लेते हैं मिथेनॉल को। यहाँ पे CH3OH। ठीक है, अब इसमें हमने क्या ऐड किया बेटा? जल्दी बताओ, क्या ऐड किया है? सर इसमें हमने H2SO4 ऐड किया है। क्या ऐड किया बेटा? H2SO4। क्या ऐड किया बेटा? H2SO4। H2SO4 का काम क्या है बेटा? H+ डोनेट करना। किसको डोनेट करेगा? किसको डोनेट करेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे सर एक ही चीज है, दैट इज OH। OH डोनेट करेगा, क्या बनेगा बेटा? CH3OH। कितने हाइड्रोजन? 2। ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया बेटा? जल्दी बताओ, पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? ऑक्सीजन ने सर लोन पेयर डोनेट की। किसको डोनेट किया? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को ट्रैप किया, उसकी वजह से वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ गए? यहां तक समझ गए? ठीक है, तो यहां से आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से आगे है जो आपको एग्जाम में पूछी जाएगी बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से आगे है जो कि एग्जाम में आपको पूछी जाएगी, और लिटिल बिट हमें वो कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है बट एक्चुअल में है नहीं। ठीक है, तो देखो बेटा, हमारे पास में अल्कोहल है। अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल है? मिथेनॉल है। बहुत ज्यादा है, ज्यादा है तो ले लो। यहाँ पे है HOCH3। सही है, अब यहां से HOCH3 है, यहाँ पे लोन पेयर है ऑक्सीजन के साथ। ये क्या करेगा? CH3 पे अटैक करेगा। क्या करेगा बेटा? CH3 पे अटैक। CH3 पे अटैक करेगा। कहां से अटैक करेगा बेटा? लोन पेयर थ्रू अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। बाहर क्या जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल -H2O। बाहर क्या बेटा? -H2O। वाटर मॉलिक्यूल नॉकआउट, हटा दो उस साले को। ठीक है, हटा दो साले को, हटा दिया।
ठीक है। अब बाहर क्या गया, वाटर मॉलिक्यूल बना, क्या चेक कर लो बेटा, क्या बन गया, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, जल्दी चेक कर लो, क्या बना है सर, हमारे पास में बना है CH3O, CH3। यहाँ पे कौन सा है, हाइड्रोजन, इस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। नाउ ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, H प्लस को हटा देंगे, किसको हटाएंगे, H प्लस को, क्या लिखेंगे, माइनस H प्लस सर, माइनस H प्लस। माइनस H प्लस किया मतलब ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे ब्रेक डाउन करके छोड़ दो, ऑक्सीजन के लोन पर वापस मिल गए, पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो गया, ठीक है। देन क्या बना है देख लो बेटा, CH3O CH3, CH3O CH3 बन गया इन केस ऑफ मिथेनॉल। नाउ यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रिएक्शन कौन सी हुई, रिएक्शन कौन सी वर्कआउट हो गई, रिएक्शन कौन सी वर्कआउट हो गई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रिएक्शन मैं अलग कलर से दे रहा हूं, ओके। यहाँ पे रिएक्शन बेटा, ऑक्सीजन की लोन पेयर ने अटैक किया, डायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल पहले बाहर गया था, नहीं। कार्बोकेटायन बना था, बिल्कुल नहीं। अगर कार्बोकेटायन बना ही नहीं तो SN1 टाइप रिएक्शन जाएगी क्या, नहीं। रिएक्शन कौन सी जाएगी फिर, SN2। कौन सी रिएक्शन, SN2। अरे बताओ कौन सी रिएक्शन, SN2। अरे रिएक्शन SN2, ठीक है। SN2 रिएक्शन वर्कआउट होगी, याद रखना बच्चा, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनेगा आपका। रिएक्शन कौन सी वर्कआउट होगी, SN2 SN2 SN2, ठीक है। ओके चलो पकड़ो इसको। मिथेनॉल के केस में हमें पता चल गया रिएक्शन हो रही है SN2। बेटा गले में खराश है, ऐसे मत करो। सर चल क्या रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, किसके साथ में रिएक्शन करेंगे, ये तो पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इथेनॉल की केस में बात कर लेते हैं, किसकी केस में बेटा, इथेनॉल की। CH3 CH2OH, रिएक्शन एरो पे क्या रहेगा बेटा, H2SO4। कौन सा H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कौन सा बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 का काम क्या है बताओ जल्दी से, CH3 CH2, यहाँ पे OH कितने बेटा, 2, H प्लस डोनेट करना काम है सर। H प्लस डोनेट कर लिया, H प्लस डोनेट करने के बाद में क्या बनेगा बेटा, जल्दी से बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है सर। वाटर मॉलिक्यूल बन गया तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा सर, क्या लिखेंगे फिर, माइनस H2O। क्या लिखोगे, माइनस H2O सर। और क्या लिखेंगे, इसके अलावा कुछ लिख सकते हो और लिख सकते हो क्या, नहीं, ठीक है। ओके यहां से बाहर क्या गया बेटा, वाटर मॉलिक्यूल, बाहर क्या गया, वाटर वाटर वाटर। इजीली हटाओगे, नहीं हटा पाएंगे सर, क्या करना पड़ेगा, कुछ ड्राइविंग फोर्स चाहिए, सही है। तो ड्राइविंग फोर्स के लिए हमारे पास में दूसरा मोल ऑफ इथेनॉल है HOCH2CH3। ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है सर, कितनी है, 2 लोन पेयर है सर। दोनों में से कौन सी लोन पेयर से अटैक करो, आपकी मर्जी सर, यहां से अटैक कर दो और वाटर मॉलिक्यूल बाहर हटा दो। सेम रिएक्शन, इथेनॉल के जैसे सेम रिएक्शन हो चुकी है। अगर इथेनॉल के जैसे सेम रिएक्शन हो गई, सॉरी मिथेनॉल के जैसे सेम रिएक्शन हो गई, रिएक्शन कौन सी रहेगी, SN2। कौन सी बेटा, SN2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी सर SN2 रिएक्शन वर्कआउट हो रही है, सही है। तो रिएक्शन कौन सी रहेगी बेटा, यहाँ पे SN2 रिएक्शन है। प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, ईथर। कौन सा ईथर, CH3 CH2O CH2CH3, सही है, ओके इजी है ना बेटा। हाँ ये तो दोनों हो गए सिमेट्रिकल इथर्स, ये दोनों कौन से इथर बेटा, सिमेट्रिकल इथर। याद रखना हमने क्लियर 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 यहाँ पे मेंशन करवाया बेटा, देखो इन केस ऑफ प्राइमरी, ओनली प्राइमरी अल्कोहल गिव्स ईथर, ओनली प्राइमरी अल्कोहल गिव्स ईथर एंड अल्कीन। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कहां पे जाने वाली है, एलिमिनेशन। अगर किसी को देखना है तो अच्छे स्टैंडर्ड वाले रेफरेंस बुक्स देखो, बहुत सारे लॉजिकल आइडियाज आपको आ जाएंगे। इन केस ऑफ टर्शरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, एलिमिनेशन सर। कौन सा प्रोडक्ट, एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा सर, सही है, ओके गुड। आगे चले, हाँ अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिक्स्ड एग्जांपल देखते हैं। किस चीज का, इसी चीज का हम लोग क्या करेंगे बेटा, मिक्स्ड एग्जांपल देख लेते हैं। चलो मिक्स्ड एग्जांपल,
नेक्स्ट एग्जांपल मतलब इसी का देखेंगे, प्राइमरी अल्कोहल में मिथेनॉल एंड इथेनॉल से ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग सारी चीजें, सही है कि नहीं? अगर मिथेनॉल इथेनॉल से ही सारी चीजें डिस्कस हो रही है तो उसी पे फोकस करना है हमें, ठीक है? चलो देख लेते हैं। कंसिडर हमारे पास में है CH3 CH2OH। यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी बताने वाला हूँ मैं, वो इंपॉर्टेंट है हमें, ठीक है? रिएक्ट किसके साथ करेंगे बेटा? H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवा दिया। H2SO4 के साथ में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? बीच में सर वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, किसके साथ? अल्कोहल के साथ में, CH3 CH2OH। कितने बेटा? 2। इस पे चार्ज कौन सा? पॉजिटिव, ठीक है सर। अब मैंने क्या किया, प्रॉपर देखना बेटा, यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रॉपर देखना। यहाँ पे मैंने एरो लगवा दी। मैंने कहा बेटा इसको है ना, इसको ट्रीट ना, सुनो, इसको ट्रीट इथेनॉल के साथ में नहीं, मिथेनॉल के साथ में करो। किसके साथ में? मिथेनॉल के साथ में ट्रीट करो। मतलब यहाँ पे दिया क्या बेटा? CH3OH। क्या दिया बेटा? CH3OH, मिथेनॉल दिया। अब हमें अच्छे से पता है ये लोन पर क्या करने वाली है? अटैक करने वाली है। यहाँ से अटैक करेगी, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। 100% हम लोग सही है। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं H+ हटाने से पहले, मतलब हटाने के बाद में डायरेक्टली लिख दूं? नहीं सर, यहाँ पे देखो CH3 CH2O CH3, इसके पास में एक हाइड्रोजन है, इस पे पास पॉजिटिव चार्ज। फाइनली हम लोग रिएक्शन से हटाएंगे H+। क्या हटाएंगे बेटा? H+। क्या हटाएंगे? H+। -H+ हटाएंगे, ठीक है? क्या बनेगा बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। सर बन गया CH3 CH2O CH3। ओके, इथाइल मिथाइल अल्कोहल। ये कैसा है बेटा? अल्कोहल नहीं, ईथर है, अल्कोहल बोल रहे हो। ठीक है, ये क्या है बेटा? इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है? समझ में आ गया? ओके, यहाँ पे क्या बन गया? अनसिमेट्रिकल ईथर बन गया। क्या बन गया बेटा? अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल है क्या? नहीं। कौन सा बन गया? अनसिमेट्रिकल ईथर। याद रहेगा? पक्का? श्योर हो? चले आगे। ओके, अब मैंने क्या किया, आपको कंफ्यूज करने के लिए, प्रॉपर देखो बेटा। ओके, ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। चौथा एग्जाम्पल मैंने ऐसे दे दिया। मैंने कहा CH3OH प्लस, प्रॉपर देखो, यहां पे तो तीसरा एग्जाम्पल दिया है। ओके, मैं यहां पे आपको उसी एग्जाम्पल को कंपेयर करवा रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा? इसी एग्जाम्पल को कंपेयर करवा रहा हूं। किसके साथ में बेटा? प्रॉपर देखना, किसके साथ कंपेयर करवा रहा हूं? ओके, क्या कहा मैंने? इसको इथेनॉल के साथ में ट्रीट करो, CH3 CH2OH, ठीक है? अब प्रॉपर अगर देखोगे, यहाँ पे इथेनॉल पहले यूज किया हुआ था, दिया। उसके बाद में मिथेनॉल यूज किया था, दिया। अब दोनों को मिक्स कर रहा हूं मैं एक ही कंटेनर में, रिएक्शन सेम होगी कि नहीं? होगी। सेम अगर होगी, प्रॉपर देखना बच्चा, यहाँ पे क्या क्या बनेगा, आपको आइडिया आ जाएगा बेटा। ठीक है, क्या क्या बनने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, H2SO4 ऐड किया ना, ठीक है? मुझे एक बात बताओ बेटा, H2SO4 की सिर्फ रिएक्शन मिथेनॉल के साथ में की है क्या? नहीं, इथेनॉल के साथ में भी की है। तो एक प्रोडक्ट कैसा बनेगा इथेनॉल के साथ में रिएक्ट होने के बाद? मतलब पहला प्रोडक्ट CH3O CH2CH3, ये पहला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट दोनों सेम है ना बेटा? है सर, ठीक है। अभी सेम ही रिएक्शन है, अलग नहीं है। उसी के कितने प्रोडक्ट बनने वाले हैं ये देखना है हमें, ठीक है? तो ये हो गया। अब देखो एक बात बताओ बेटा, इनको ट्रीट किया, ये बन गया। अगर मैं कंबाइनली ट्रीट कर रहा हूं, देखो प्रॉपर देखो बेटा, इसी रिएक्शन में इथेनॉल है, CH3 CH2OH है। मुझे एक बात बताओ, इसी रिएक्शन में बहुत सारा इथेनॉल है, बहुत सारा मिथेनॉल है, दोनों के, तो इथेनॉल इथेनॉल के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा क्या? करेगा सर। अगर इथेनॉल इथेनॉल के साथ में ट्रीट कर रहा है तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? दूसरा प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए बेटा? सेम इसी की रिएक्शन हमने H+ में करवाई, क्या बनना चाहिए सर? ऐसा बनना चाहिए, 2 नंबर वाला प्रोडक्ट CH3 CH2O
CH2 एंड CH3 सेल्फ रिएक्शन करवाई। अब और एक बात बताओ बेटा, रिएक्शन में बहुत सारा मिथेनॉल है, अगर मिथेनॉल ही है, मिथेनॉल ने मिथेनॉल के साथ में रिएक्शन की तो मिथाइल ईथर बनेगा कि नहीं? बनेगा सर। तीसरा प्रोडक्ट CH3O CH3। अरे सर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनने लग गए। हाँ बेटा, ये वाली केस में आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। इसका मतलब ये हो गया, ये पहला प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, देख लो, CH3 CH2 O CH2 CH3। तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, CH3 O CH3। ठीक है, मतलब ये वाला और ये वाला चौथा जो एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, दोनों सेम है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है बेटा, मिक्सचर ऑफ ईथर। क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मिक्सचर मिल रहा है। किस चीज का ईथर? मिक्सचर। क्या मिल रहा है बेटा, मिक्सचर ऑफ ईथर। याद रहेगा? जल्दी से नोट डाउन कर लो, आगे चलेंगे जल्दी से। ठीक है, आगे चले, आगे चलेगा, पुढे जायचं का? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वन। अभी ये तो हो गई H प्लस कंडीशन में। दूसरा है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। मैंने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल की जो बोली थी, इसमें मैच कर जाएगी बेटा। ठीक है, अल्कोहल एंड फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैच कर जाती है, तो देख लेते हैं इसमें भी। ठीक है, विलियमसन बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इसमें क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमें एग्जांपल्स देखने हैं, हर चीज के अकॉर्डिंग हमें धीरे 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 आगे बढ़ना है बेटा। ठीक है, तो चले शुरुआत कर देते हैं, एक सिंपल एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या है? तो यहाँ पे क्या होगा, एक अल्किल हैलाइड होगा, दूसरा अल्कोक्साइड होगा। क्या होगा, एक अल्किल हैलाइड, दूसरा अल्कोक्साइड होगा। दोनों के रिएक्शन करो, SN2 रिएक्शन होगी, ईथर बनेगा। कौन सा ईथर बनेगा? एक अल्कोक्साइड था, एक अल्किल हैलाइड था, तो ईथर बनेगा। कौन सा ईथर बनेगा? डायल्किल ईथर बनेगा, चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, डिपेंड। ठीक है, दूसरी केस, ये तो हो गया ईथर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? दोनों के दोनों अल्काइल लिए थे हम लोगों ने। अब दूसरी केस में हम लोगों ने क्या किया, एक फिनॉक्साइड लिया। क्या लिया बेटा? फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड मतलब बेंजीन रिंग है, O है, उस पर नेगेटिव चार्ज। एक फिनॉक्साइड ले लिया, उसकी रिएक्शन हम लोगों ने करवाई अल्किल हैलाइड के साथ में, तो एक अल्काइल फिनाइल ईथर बनेगा। सिमेट्रिक रहेगा? बिल्कुल नहीं सर, तो अनसिमेट्रिक हो गया, वो भी चला गया। ठीक है, उसको मतलब 2 पॉइंट हो गया अपने। तीसरा पॉइंट प्रॉपर देखो, तीसरा पॉइंट, अगर हम लोगों ने अल्कोक्साइड ले लिया, उसकी रिएक्शन की अरेल हैलाइड के साथ में, रिएक्शन वर्कआउट नहीं होगी। तीसरा पॉइंट हो गया, ड्रॉबैक भी होता है ना हर चीज के, कुछ मतलब वहां पर रिएक्शन वर्कआउट नहीं होगी, वो चला गया। नेक्स्ट वन, फर्दर मोर, नेक्स्ट वन, फर्दर फर्दर, आगे आगे क्या होगा? ठीक है, बहुत कुछ होगा। अब देखो अल्किल हैलाइड अगर हम लोगों ने टर्शियरी यूज कर लिया, बहुत सारे पॉइंट है, मैं यहाँ पे जैसे जैसे पढ़ाऊंगा एक एक पॉइंट को डिनोट करता जाऊंगा, आपको मेंशन करवाता जाऊंगा, आपको लिखना है। ठीक है, अगर मैंने क्या किया बेटा कि एक टर्शियरी हैलाइड ले लिया, उसके साथ में अल्कोक्साइड छोटा ले लिया, कोई भी अल्कोक्साइड, छोटा वाला अल्कोक्साइड, रिएक्शन नहीं होगी, एलिमिनेशन होगा, और एक ड्रॉबैक हो गया। आगे जाके अल्कोक्साइड बिग साइज का ले लिया, अल्किल हैलाइड छोटा ले लिया, वहां पे ईथर बन जाएगा। अरे इतना भी है क्या सर? हाँ बेटा, उसके साथ में बिगर अल्किल हैलाइड, बिगर अल्कोक्साइड ले लिया, अगेन एलिमिनेशन होगा बेटा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट अगेन वहां पे प्रिफर्ड करेगा, रहेगा याद? ठीक है, एक 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 पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो पॉइंट नोट डाउन कर लो। व्हेन alkyl halide when alkyl halide treated with alkoxide, सोडियम का अल्कोक्साइड हो, पोटेशियम का हो या लिथियम का हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें चाहिए क्या? अल्कोक्साइड, अल्कोक्साइड
और फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड को क्या कहेंगे हम लोग बेटा? अरील ऑक्साइड्स। क्या कहेंगे बेटा? अरील ऑक्साइड्स। अरील ऑक्साइड्स। ओके, फिनॉक्साइड को क्या कहेंगे? अरील ऑक्साइड। गिव्स corresponding ethers। क्या मिलेगा बेटा? ईथर्स मिलेंगे करेस्पॉन्डिंग। अगर अल्किल अल्किल के साथ में अल्किल ईथर मिलेगा, डायल्किल ईथर। फिनॉक्साइड अल्किल हैलाइड यूज कर लिया, अरिल अल्किल ईथर मिलेंगे। ठीक है, दोनों फिनॉक्साइड और फिनाइल ईथर, मतलब हाइड्रोजन डेरिवेटिव फिनॉल का चलेगा क्या? नहीं चलेगा, वहां पे रिएक्शन वर्कआउट नहीं होगी। चलो रिएक्शन देख लेते हैं, स्टैंडर्ड रिएक्शन लिख देते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, देखो बेटा एक स्टैंडर्ड रिएक्शन लिख देते हैं पहले। ठीक है, कंसिडर हमारे पास में है RONA, ओ नेगेटिव है, Na कैसा रहेगा बेटा? पॉजिटिव रहेगा सर। ठीक है, इसको हम लोगों ने ट्रीट कर लिया RX के साथ। किसके साथ? RX के साथ में। ये अटैक करेगा, X बाहर चला जाएगा। X जैसे ही बाहर चला जाएगा बेटा, X बाहर चला गया। ठीक है, देन बनेगा क्या बेटा? ROR प्लस NaX। ठीक है, इथर मिल गया हमें, इथर मिल गया। अब देखो R इक्वल टू अल्किल और अरिल हो सकता है। यहां पे R इक्वल टू, प्रॉपर देखना बेटा, यहां पे IMP है, यहां पे R इक्वल टू अल्किल और अरिल। एरोमेटिक भी हो सकता है, अल्किल भी हो सकता है। कौन सी केस में? ऑक्साइड की केस में। कौन सी केस में? ऑक्साइड की केस में। बट इन केस ऑफ, यहां पे अगर आप देखोगे हैलोजेंस में, यहां पे अगर आप देखोगे R इक्वल टू ऑलवेज क्या चाहिए आपको? अल्कील हैलाइड चाहिए। अल्कील हैलाइड कंसीडर एरोमेटिक कंपाउंड दिख रहा है और उसमें हम लोगों ने कहा कि ये अरिल दिख रहा है ना सर। बेटा वहां पे एक बार चेक कर लेना हैलोजन डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है या नहीं। अगर वो डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है देन वहां पे रिएक्शन नहीं होगी बेटा, याद रहेगा। ठीक है, ये वाली जनरल रिएक्शन हो गई। तो चलो एक 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 रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना स्टार्ट कर देते हैं। रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म। कंसिडर हमारे पास में कोई भी अल्किल हैलाइड ले लो। हमारे पास में है CH3 CH2, यहाँ पे Br। ठीक है, क्या है बेटा? Br। देन अब मैंने अल्कोक्साइड यूज कर लिया। कौन सा अल्कोक्साइड यूज करा बेटा? Na यूज कर लिया। यहाँ पे सोडियम वाला OCH2 एंड CH3, ये रिएक्शन करवा दी हम लोगों ने। देन ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा बेटा? नेगेटिव चार्ज। कौन सा है? नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? सिंपली यहाँ पे अटैक करेगा, बाहर क्या जाएगा? Br। यहाँ से Br गया और यहाँ से क्या गया? Na। क्या बनेगा बेटा? जल्दी बताओ। अरे बेटा जल्दी बताओ सर, बहुत कुछ बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? ठीक है, क्या बन गया बेटा? CH3। कौन सा वाला? यहाँ पे। आगे CH2। सही है, ओके सर, इतना हो गया। आगे बताइए। ओ CH2 CH3। ठीक है, क्या बोल रहा है बच्चा? हाँ सर, तबीयत खराब है तो सिरप लेके सो जाओ। कौन सा वाला बेटा? तबीयत खराब है तो सिरप लेके सो जाओ। कौन सा वाला सिरप लेना है बेटा? नाम भी बता देते हैं। बड़ा वाला या छोटा वाला या मेडिकल वाला, वो भी बता देते हैं। साइरप लेके सो जाओ। बच्चा अगर हम लोग साइरप लेके सो जाए तो आपका क्या होगा? सही है, ठीक है, साइरप। ठीक है बेटा, आपने सजेस्ट किया, बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा। बट ओके ठीक है, थैंक यू।
चलो लो बेटा, यहाँ पे क्या बन गया? ईथर बन गया। लेट मी नो, ये ईथर कौन सा है? सिमेट्रिकल है। कौन सा ईथर है बेटा? सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है मतलब ऑक्सीजन की दोनों साइड में सेम ग्रुप है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? सिमेट्रिकल। ठीक है, एक हो गया, ये हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ले लो बेटा, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा दूसरा। ठीक है, कंसिडर, देखो सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने क्या किया? चेंज करवा दिया। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2, यहाँ पे Br, यहाँ पे OCH3। अब यहाँ पे आपको पोटेशियम रखना है, सोडियम रखना है, जो रखना है आप रख सकते हो। आपको लगा NaOCH3 लिखना है, लिख दो। आपको लगा KOCH3 लिखना है, लिख दो। आपको लगा लिथियम लिखना है, लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली अगेन रिएक्शन यहाँ पे ऐसे अटैक करेगा, यहाँ से Br बाहर चला जाएगा। Br जैसे ही बाहर जाएगा बेटा, क्या मिलेगा आपको? ईथर मिलेगा। सर कौन सा ईथर बेटा? अरे सर, यहाँ पे होगा CH3, उसके आगे होगा CH2, उसके आगे होगा O, उसके आगे होगा CH3। इजी है, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। दोनों के दोनों कैसे है बेटा? प्राइमरी है। नाउ यहाँ पे रिएक्शन कौन सी वर्कआउट होगी, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन कौन सी वर्कआउट होगी, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। रिएक्शन होगी कौन सी बेटा? SN2। कौन सी रिएक्शन? SN2। कौन सी रिएक्शन बेटा? SN2। याद रखना, रिएक्शन कौन सी वर्कआउट होगी? रिएक्शन वर्कआउट होगी SN2। सही है, ओके गुड। याद रखो बेटा, रिएक्शन यहाँ पे SN2 वर्कआउट होने वाली है। चले आगे, पक्का? ओके, नाउ कुछ पॉइंट, अगेन कुछ पॉइंट नोट कर लो बेटा। इफ प्रॉपर सुनना, इफ, अरे हाँ, और एक रिएक्शन ले लेते हैं ना, और भी बचे हैं ना, फिनॉक्साइड वाली रिएक्शन बची है अपने, तीसरी रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन कंसिडर, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पे ONA है। ठीक, इसको हम लोगों ने ट्रीट किया CH3 CH2, यहाँ पे Br नेगेटिव चार्ज है, इसका अटैक करो। रिएक्शन कौन सी होगी? SN2 वर्कआउट होगी। रिएक्शन कौन सी होगी बेटा? SN2। क्या बनेगा बेटा? जल्दी बताओ क्या बनेगा? सर एरोमेटिक वाला ऑक्सीजन एक है, ठीक है ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 बनेगा। सही है बेटा, 100%। किसी को लगा सर मैं क्या करता हूँ, इथाइल क्यों चाहिए, और को भी ले लेते हैं। ये नेफ्थिल ले लिया मैंने, क्या लिया? नेफ्थिल। यहाँ पे ONA लिखा, प्लस CH3 CH2 Br। ठीक है, रिएक्शन कौन सी होगी? SN2 होगी सर। सही है बेटा, 100% सही हो आप। ठीक है, क्या मिलेगा बेटा? नेफ्थिल की रिंग लिख लो सर। ठीक है, लिख दिया। ओके, इसको मैं उल्टा करके लिख देता हूँ, ऊपर थोड़ा स्पेस कम है ना, तो इसको नीचे लिख देता हूँ। दोनों कैसा रहेगा बेटा? सेम रहेगा। O CH2 CH3 हो गया, दोनों सेम ही है ना? गुड, अच्छी बात है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो बेटा, हम लोगों को और कुछ चीजें डिस्कस करनी है। साइड हो जाता हूं। ओके, हो गया बेटा, लिख दिया। नेक्स्ट, चलो नोट डाउन करो नेक्स्ट वाला पॉइंट। इफ इफ अल्किल हैलाइड और अरिल ऑक्साइड को यूज कर लिया तो हम लोगों ने एग्जांपल देखा है। अगर उल्टा कर लिया, इफ अरिल हैलाइड and alkoxide treated, okay, then no reaction, रिएक्शन वर्कआउट होगी? बिल्कुल नहीं बेटा, रिएक्शन यहां पे वर्कआउट नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इफ
इफ, प्रॉपर सुनना, इफ सेकेंडरी और टर्शरी, प्रॉपर सुनना, इफ सेकेंडरी और टर्शरी अल्किल हैलाइड treated with secondary or tertiary alkyl halides treated with alkoxide or aryl oxides, then eliminated that is E2 product will get और ऑब्जर्व कह सकते हो। ओके मतलब क्या हुआ बेटा, पहले केस में तो हम लोगों ने क्लियर हटा दिया उसको कि कहा कि अगर अल्किल हैलाइड्स के साथ में नहीं अरिल हैलाइड्स के साथ में अल्किल ऑक्साइड को ट्रीट कर लिया तो वो वाली रिएक्शन में क्या होगा, वो वाली रिएक्शन में कुछ नहीं होगा। सही है, क्या कहा हमने, वो वाली रिएक्शन में कुछ नहीं होगा, रिएक्शन वर्कआउट ही नहीं होगी। अगर रिएक्शन वर्कआउट ही नहीं होगी तो कैसे चलेगा, नहीं सर ऐसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दूसरी केस में अगर हम लोगों ने सेकेंडरी अल्किल हैलाइड या फिर टर्शियरी अल्किल हैलाइड को ट्रीट किया, इसके साथ में अल्कोक्साइड, कोई भी अल्कोक्साइड ले लो, छोटा लो बड़ा लो आपकी मर्जी, ठीक है, उसके साथ में अगर ट्रीट कर लिया तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सेकेंडरी और टर्शियरी के साथ में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कंसिडर हमारे पास में है सेकेंडरी, यहाँ पे मैं बी आर लिख देता हूं, यहाँ पे मैंने बी आर लिख दिया। कौन सा बेटा, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, कौन सा है, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, कौन सा बेटा, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। इसको मैंने ट्रीट किया, प्रॉपर देखो बेटा, इसको मैंने ट्रीट किया, प्लस CH3CH2ONA, सही है, CH3CH2ONA। लेट मी नो, मुझे बताओ बेटा, यहां पे हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या है, यहां पे हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या है, हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है बेटा कि हमें देखो यहां पे ऐसा आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल को मैं थोड़ा टेढ़ा लिखूं, ऐसे लिख दूं बेटा, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, सेकंड नंबर पे कौन था, ब्रोमीन था, ब्रोमीन के जगह पे कौन आना चाहिए, इथाइल सर, इथाइल का ईथर आना चाहिए, OCH2 एंड CH3 आना चाहिए। सही है बेटा, ठीक है, गुड, अच्छी बात है, आगे चल लेते हैं। अब हमें पता चल चुका है कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है हमारा, ये क्या है, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मतलब क्या, बनना चाहिए, बट बच्चा ये बनेगा नहीं, ये बेटा बिल्कुल नहीं बनेगा रिएक्शन में, ये रिएक्शन में बनेगा नहीं, तो इसको लिखना मत गलती से, आपके नोटबुक में लिखो, ये बनेगा नहीं, एक्सपेक्टेड है। तो बनेगा क्या, देख लो बेटा, बनेगा क्या, तो देखो यहां से इलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, यहां पे भी देखो और 3 हाइड्रोजन है, टोटल हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन है, जो कि ब्रोमीन वाले कार्बन के अल्फा पे डायरेक्टली अटैच्ड है। उनमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन निकालेगा। हाइड्रोजन कहां से निकलेगा बेटा, ये वाले कार्बन से, यहां से हाइड्रोजन निकालेगा और ब्रोमीन को नॉकआउट कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल गया, देख लो बेटा, हमें प्रोडक्ट मिल गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको कहेंगे ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व मतलब क्या, दिखा हुआ प्रोडक्ट, ये हमें मिल गया, मिला हुआ प्रोडक्ट। ऑब्जर्व मतलब दिखा हुआ प्रोडक्ट, मिला हुआ प्रोडक्ट। मिला क्या बेटा हमें, ये वाला मिल गया, याद रहेगा, श्योर हो, पक्का, डन, चला गया। ओके, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड के साथ में हमें क्या मिल गया, ये पता चल गया। सेम रिएक्शन ले लेते हैं, सेम रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं, किसके साथ में, टर्शियरी के साथ। किसके साथ बेटा, टर्शियरी। कंसिडर करो हमारे पास में टर्शियरी हैलाइड है,
कौन सा हलाइड सर? टर्शरी। टर्शरी मतलब कैसा? 1 2 3 और यहाँ पे है Br। यहाँ पे क्या बेटा? Br है। इसकी रिएक्शन हम लोगों ने कर दी, CH3CH2ONA, CH3CH2ONA। क्या होगा? जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। देखो बेटा, यहां पे क्या है, चेक कर लो। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब ये 3 CH3 है, इतना स्टेरिक क्राउड करेंगे, इतना स्टेरिक क्राउड करेंगे कि SN2 रिएक्शन करने ही नहीं देंगे। बैक साइड अटैक जो होता है होने ही नहीं देंगे। क्या हुआ है, इसमें साइड में बॉडीगार्ड्स लगा के रखे हुए हैं। अब पहुंचोगे बीच वाले के पास में, आप पहुंच नहीं पाओगे। ये 3 क्या है? इसके बॉडीगार्ड्स है। यहां से ये जो ओ अटैक करने वाला है, इस साइड से अटैक कर पाएगा नहीं। सेम चीज थी यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 CH3 थे, वो 2 होके भी आने नहीं दे रहे थे। अब तो यहाँ पे कितने है बेटा? 3 है। अगर 3 है तो आने देंगे नहीं। SN2 रिएक्शन होगी नहीं। SN2 रिएक्शन अगर होगी नहीं, बनेगा क्या इथर अपना? बिल्कुल नहीं सर। ईथर बनेगा नहीं, ईथर बिल्कुल नहीं बनेगा। तो बनेगा क्या? एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। क्या बनेगा बेटा? एलिमिनेटेड। यहां पे मिलेगा आपको आइसोब्यूटिन। क्या मिलेगा बेटा? आइसोब्यूटिन, जिसको हम लोगों ने कहा यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है CH2। किसी भी एक साइड से निकालो, दैट इज अप टू यू। किसी भी एक साइड से हाइड्रोजन निकालो, दैट इज अप टू यू। अब हमें पता चल गया कि सेकेंडरी और टर्शियरी अल्किल हैलाइड को, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्किल हैलाइड को हम लोगों ने किसी भी अल्कोक्साइड के साथ में ट्रीट किया, चाहे इथाइलो, मिथाइलो, प्रोपाइलो, ब्यूटाइलो, आइसोब्यूटाइलो, टर्शियरी ब्यूटाइलो, आइसोप्रोपाइल हो, बेंजाइल हो, फिनाइल हो, नैप्थाइल हो, कुछ भी हो, किसी भी ये वाले में से किसी भी अल्कोक्साइड के साथ में या फिर अरिल ऑक्साइड के साथ में इसको ट्रीट करोगे तो ये ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको क्या प्रोडक्ट देगा बेटा? एलिमिनेटेड प्रोडक्ट देगा। कौन सी रिएक्शन जाएगी? E2 एलिमिनेशन होगा। कौन सा एलिमिनेशन होगा? E2। कौन सा बेटा? E2 एलिमिनेशन होगा। याद रहेगा? ओके। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को लिटिल रिवर्स कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा? रिवर्स। मुझे तो चाहिए क्या? देखो, ये वाली केस में मुझे इथर चाहिए था, ये वाली केस में भी मुझे इथर चाहिए था, बट मिला क्या? नहीं। बाबा जी का टुल्लू मिला क्या? नहीं, बाबा जी का टुल्लू मिला। ठीक है, हमें यहाँ पे मिला बिल्कुल नहीं। हमें रिक्वायर्ड था इथर, बट मिला क्या हमें? एलिमिनेशन प्रोडक्ट। हमें मिला क्या? एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। हमें चाहिए क्या? ईथर। तो ईथर कैसे मिलेगा? उसके लिए कॉन्सेप्ट को रिवर्स करना है। क्या करना बेटा? कॉन्सेप्ट को रिवर्स। देखो बेटा, इफ ये ड्रॉबैक हो गया था ना इसका, इसकी वजह से। चलो, इफ टर्शरी अल्कोक्साइड, इफ सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोक्साइड्स treated with primary alkyl halide, टर्शरी और सेकेंडरी अल्कोक्साइड को या फिर अरिल ऑक्साइड कह सकते हो। अल्कोक्साइड और अरिल ऑक्साइड चाहिए तो वो भी मेंशन करवा देते हैं। अब अरिल ऑक्साइड टर्शरी वर्शरी मत लगाओ, ठीक है? ओके, ये देखो, अल्कोक्साइड और अरिल ऑक्साइड, ठीक है, लिख ही देता हूं, नहीं तो आप बाद में बोलोगे सर आपने बताया नहीं। और अरिल ऑक्साइड, अरिल ऑक्साइड्स treated with primary alkyl halide, it will give ether product। क्या बनेगा बेटा? ईथर बनेगा। कैसे बनेगा बेटा? अच्छे से बनेगा। ठीक है, देख लेते बेटा। देखो, हमने क्या किया? टर्शरी अल्किल हैलाइड की जगह पे टर्शरी अल्कोक्साइड ले लिया। क्या लिया? टर्शरी अल्कोक्साइड, ONA है अपने पास? है सर। इसकी रिएक्शन करो प्राइमरी अल्किल हैलाइड के साथ में, प्लस
CH3CH2Br। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे अल्कोक्साइड जो था, कौन सी वाली केस में, ये वाली, ये अल्कोक्साइड था, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था वो अटैक करने वाला था ब्रोमीन कंटेनिंग कार्बन पे, सही है। बट ये वाली केस में अल्कोक्साइड बड़ा है, यहाँ पे अटैक होने वाला है, मतलब अटैक कहाँ पे होने वाला है, ये देखो बेटा, ये वाला इसके पास में लोन पेयर्स है, ये सिंपली यहाँ पे अटैक करेगा ऐसे, Br को नॉकआउट करेगा। लाइक नो, ये वाला CH3 बहुत ज्यादा, CH2 जो है बहुत ज्यादा क्राउडेड है क्या, नहीं। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है क्या, बिल्कुल नहीं। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस है ही नहीं, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस है ही नहीं, रिएक्शन जाएगी कि नहीं जाएगी, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ईथर मिलेगा सर। गुड, बहुत होशियार हो गए बच्चे अपने, ठीक है। मिलेगा क्या प्रोडक्ट, ये वाला लिखो बेटा, टर्शरी को एज इट इज, यहाँ पे ऑक्सीजन एज इट इज, यहाँ पे CH2 एंड CH3। यहाँ पे की पॉइंट, IMP पॉइंट, आपको अरिल हलाइड बिल्कुल नहीं लेना है, अरिल ऑक्साइड चलेगा, अरिल ऑक्साइड चलेगा, अल्किल ऑक्साइड चलेगा, अल्किल हलाइड ही रिक्वायर्ड है, वो भी कौन सा बेटा, प्राइमरी, कौन सा बेटा, प्राइमरी अल्किल हलाइड, समझ गए। ओके, हमें अरिल ऑक्साइड के साथ में अरिल हलाइड चलेगा क्या, नहीं। अरिल हलाइड हो, सॉरी अरिल ऑक्साइड हो या फिर अल्किल ऑक्साइड हो, दोनों के साथ में हमें प्राइमरी अल्किल हलाइड चाहिए। सेकेंडरी के साथ में ये रिएक्शन इजीली वर्कआउट नहीं होगी। सेकेंडरी की केस में क्या मिलेगा बेटा आपको, क्या मिलेगा जल्दी बताओ, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट, रिएक्शन कौन सी होगी, E2, कौन सी E2, E2, ठीक, याद रहेगा, पक्का, लिख लो जल्दी से। जल्दी से हो गया, चलो आगे। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह देने वालों में, एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट वाला जो है केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल हर बार देता हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट अल्किल हलाइड्स देने वाला हूँ। पहले क्या दे दूंगा बेटा, अल्किल हलाइड्स दूंगा, उसके बाद में अल्कोक्साइड देने वाला हूँ। अल्कोक्साइड के साथ में रिएक्शंस करो, एंड देन आफ्टर जो भी प्रोडक्ट बनते हैं मुझे व्हाट्सअप करोगे। हर कोई बंदा मुझे व्हाट्सअप करेगा, करेगा मतलब करेगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ, एग्जाम्पल्स देखो बड़ा, एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने Br लिखा है, हलाइड्स दे रहा हूँ ना मैं पहले, यहाँ पे मैंने Br लिखा है। ओके, एक चीज रह गई बेटा, इसको भी मेंशन कर दो, ये चीज रह गई है, उसको भी मेंशन कर देते हैं। क्या रहा है, क्या बचा है, देखते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, एक्स, रिएक्टिविटी ओवरऑल लिविंग कैपेसिटी कहेंगे। ओके, एसएन जो SN2 रिएक्शन में थी वही। आयोडीन सबसे फास्ट जाएगा, देन Br जाएगा, देन Cl जाएगा, फ्लोरीन जाएगा क्या बेटा, नहीं जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। रिएक्टिविटी कहो या लिविंग कैपेसिटी कहो, रिएक्टिविटी कहो या लिविंग ग्रुप कहो, कोई इशू नहीं। लिविंग ऑर्डर है, लिविंग ग्रुप की ऑर्डर, ठीक है। ओके चलो एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स हमें ट्राई करने हैं।
ये सारे अल्कोहल ले ले, ठीक है, गुड, अच्छी बात है। अल्कोक्साइड भी यहीं से ले लेते हैं ना, क्यों इधर उधर भागे। गुड, ठीक है, इरेज क्या करना है, बी आर इरेज करना है हर जगह से। ओ एन ए, ओके, ओ एल आई, कोई भी चलेगा। ओ एन ए, ओ एल आई, ओके, ओ एन ए, ओ एन ए, ओ एल आई, ओके, ओ एन ए, ओके। ठीक है, साइड हो जाता हूँ बेटा, जल्दी से लिख लो। सॉल्व करने हैं, कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक तरह वाले 15 15, 15 × 15, देख लो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके हो जाएंगे बेटा। ठीक है, फिर रुकते हैं, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए क्या कहें बेटा, क्या कहेंगे, जल्दी बताओ। अरे तेरी, ठीक है, ओके बच्चा।